Guys, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel. So, in this channel, we're discussing editorial from the Hindu. Okay, so today we discuss editorial that is the spring blues on India's recovery 2 years into the pandemic. ओके तो ये एडिटोरियल किस किस चीज़ पे है मेनली जो हम लोग का पैंडमिक अभी बहुत 2-3 ईयर से था पैंडमिक कोविड की वजह से उस पैंडमिक में क्या हुआ है रिकवरी आया है। तो क्या बताया जा रहा है राइटर क्या बोल रहे हैं द स्प्रिंग ब्लू मतलब कि अच्छा टाइम आ गया है ऑन इंडियाज़ रिकवरी इंडिया का जो रिकवरी हो गया है 2 ईयर इनटू द पैंडमिक जो 2 साल से पैंडमिक में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। A fresh guard is needed to nurture India's fledgling economic recovery from the pandemic। बताया क्या जा रहा है कि एक फ्रेश गार्ड चाहिए जो कि देखभाल कर सके। गार्ड इन सेंस की जो सही तरीके से क्या करे नीडेड की ज़रूरत है जिसका कि जो सही तरीके से देखभाल करे हम लोग इकोनॉमिक को। ठीक है कि कोविड में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और जो न्यू कंपनीज़ या खोलने चाह रही थी या फिर न्यू जो है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको क्या करे वो देखभाल करे। तो एक फ्रेश गार्ड इज़ नीडेड टू नर्चर का मतलब क्या है सिंपल सा पालन पोषण करना इंडियाज़ फ्लैगलिंग और इसका मतलब क्या हो जाएगा एक सिस्टम जो कि क्या है एकदम न्यू है जो इसका एकदम एक्सपीरियंस क्या है न्यू है उसका इकोनॉमिक क्या होना चाहिए रिकवरी होना चाहिए फ्रॉम द पैंडमिक। अब सपोज़ पैंडमिक जो स्टार्ट हुआ ही है 2019 में और सपोज़ 2019 में स्टार्ट हुआ पैंडमिक। ठीक है और कोई कंपनीज जो है वो 2018 के दिसंबर या नवंबर में अपनी कंपनी खोल दी है। ठीक है तो उसका तो पूरा लॉस ही लॉस है क्योंकि पैंडमिक क्या हुआ था इस बार इकोनॉमिक पूरा ख़राब हो चुका था। तो उस पर क्या करना चाहिए ध्यान देना चाहिए। यही राइटर का कहना है कि फ्रेश गार्ड इज़ नीडेड टू नर्चर पालन पोषण इंडिया स्प्रेडिंग जो भी न्यू कंपनीज हैं उनका इकोनॉमिक रिकवरी होना चाहिए जो कि पैंडमिक की वजह से ख़राब हो गया था। दिस वीक इंडिया विल कंप्लीट 2 years since the government embark on what is now considered the harshest and quickest lockdown in the world in a bid to block entry point for the infectious COVID-19 वायरस। क्या बताया जा रहा है कि ये हफ्ता इंडिया जो है वो कंप्लीट कर चुका है 2 साल जो कि गवर्नमेंट एम्बार्क किया था इन वॉट इज़ न्यू कंसिडर द हार्श एंड क्विकेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड जो कि तो इंडिया किस चीज़ में कंप्लीट किया है 2 year लॉकडाउन में पूरा हार्शेस्ट एंड क्विकेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड। और किस वजह से लॉकडाउन लगा था कि इनफैक्ट इस कोविड-19 वायरस जो है वो ब्लॉक हो सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना जा सके। स्टेट टू स्टेट भी लॉकडाउन्स था। ठीक है एंड कंट्री टू कंट्री भी था। The efficiency of that lockdown, both in terms of curbing infection rate and the accompanying hardship imposed on the population at large, can be debated at length। क्या बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन का एफिशिएंसी था वो मेनली किस चीज़ पे था किस के टर्म पे था कि इन्फेक्शन जो भी कोविड का था उसको क्या किया जाए कंट्रोल किया जाए और कर्बिंग किया जाए रोका जाए और क्या रोका जाए मोर्टेलिटी रेट भी रोका जाए डेथ रेट रोका जाए एंड द accompanying hardship imposed on the population। इस वजह से इतना ज़्यादा हार्डशिप इम्पोज किया गया इतना हार्ड लॉकडाउन इम्पोज किया गया था वो कि इंडिया का जैसे हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है उसमें। ठीक है कैन बी डिबेटेड एट लेंथ। देर इज़ हाउएवर लिटिल आर्ग्यूमेंट बट यहाँ पे क्या होता है हाउएवर लिटिल आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है ओवर द मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द कंट्री। और किस बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है हम लोग के कंट्री की इकोनॉमिक इशू पे कि इकोनॉमिक जो है वो मैसिवली इकोनॉमिक ख़राब हो चुका है तो उस इशू में अभी भी आर्ग्यूमेंट चलते ही रह रहा है। The Reserve Bank of India RBI has underlined that some of the damages to India's GDP is permanent। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि कुछ कुछ जो डैमेजेस हुआ है इस कोविड की वजह से वो क्या है परमानेंट है। बट कुछ कुछ को हम लोग बदल सकते हैं कुछ कुछ को हम लोग सही कर सकते हैं बट कुछ कुछ क्या है परमानेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं बदल नहीं सकते हैं। दिस कैन बी लिंक्ड टू बिजनेस सेटिंग और ये किस चीज़ से लिंक है बिजनेस सेटिंग शॉप फॉर गुड या लेवलर माइग्रेटिंग होम विथ मैनी चूजिंग नॉट टू रिटर्न जो कि क्या करना चाहते हैं रिटर्न अपना घर अब नहीं आना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेबर माइग्रेट हो चुके हैं बिजनेस कुछ कुछ सेट हो गया है। ठीक है एंड कंज्यूमर टर्निंग इंक्रीजिंगली रेलुक्टेंट हो जाना कंज्यूमर जो है वो भी क्या हो जा रहे हैं रेलुक्टेंट हो जा रहे हैं। द रीबिल्डिंग एफर्ट अब क्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ को रीबिल्ड करने में। रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस जो भी वर्क प्रोग्रेस में था उसको फिर से रिमेन वही उसी में लाना पड़ेगा। ऑल्थो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन वुड सजेस्ट दैट
ऑल इज़ वेल बताया गया है ऑल थ्रू, जैसा हालांकि रिकॉर्ड टैक्स जो कलेक्शन हुआ टैक्सेस का वो क्या था, ठीक रहा, वुड सजेस्ट दैट ऑल इज़ वेल, बट पर्सनल कंजप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ड्राइविंग जो है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स रिमेन बिलो प्री पैंडमिक लेवल इवन एज अदर मैक्रोमेट्रिक। बताया जा रहा है कि जो पर्सनल कंजप्शन और एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बिलो चला गया पॉवर्टी के, इवन एज द मैक्रोमेट्रिक हैव सरपास्ड, मैक्रोमेट्रिक्स जो है वो भी क्या किए हैं, सरपास हुए हैं इस प्री कोविड परफॉर्मेंस में। जस्ट एज ए वायरस अपेयर टू बी एविंग, जस्ट वायरस जो है वो अपेयर हो चुका था टू बी एविंग, एविंग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकम वीकर, ख़त्म होना, ख़त्म जस्ट हो ही रहा है। और हम लोग जो ट्रिगर कर रहे हैं सडनली हैपनिंग क्या हो रहा है कि होप कर रहे हैं कि हम लोग का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो वो फिर से रिवाइवल हो, ठीक है, अंदर रशियन यूक्रेन। बट यहाँ पे क्या भी आ गया है, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हैज़ थ्रोन अ फ्रेश चैलेंज, फिर से एक न्यू चैलेंज आ गया है, इंक्लूडिंग हाई कमोडिटी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ कुछ कमोडिटी और क्रूड ऑयल का जो है प्राइसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और क्या बताया गया है कि और भी कुछ कुछ है जैसे हायर बट ऑल्सो फर्टिलाइज़र, वीट कॉर्न एंड सीड ऑयल, ये सब का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से। एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स सच ए वीट में, एक सेक्शन हम लोग फार्मर का अगर देखें जो कि ग्रो करता है क्रॉप्स सच एज वीट में गेन, बट इन्फ्लेस इज एसेंशियल आइटम सच एज फूड, बट इन्फ्लेशन मेनली किस पे है, फूड और उसके ट्रांसपोर्टिंग में है। विल इम्पैक्ट द पुअर द मोस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर को इम्पैक्ट करता है कि वो पुअर ही बना रहे हैं। फॉर नाउ इंडियाज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हु द गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यू डिटरमाइन द रिटेल प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ सोन एक्सट्रीम benevolence in the holding rate at November 2021 level and this may persist till Parliament's current season end। बताया जा रहा है कि फॉर नाउ इंडिया का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं हु द गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यू, जिन हु जो कि क्या किए हैं, गवर्नमेंट के पास आर्ग्यू किए हैं कि वो डिटरमाइन करे रिटेल प्राइस ऑफ फ्यूल को लेके और शो करे क्यों, क्योंकि हम लोग का जो बेनवालेंस का मतलब क्या, कि जो भी एक्सट्रीम प्रोपकारी में हम लोग चले गए इन होल्डिंग रेट, अपने रेट को होल्ड रखने के लिए नवंबर 2021 में वो लेवल जो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है एंड दिस में परसिस्ट, ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट में जा रहा है टिल पार्लियामेंट करंट सीजन एंड, पार्लियामेंट का करंट सीजन भी क्या हो रहा है, एंड हो चुका है और इस पर कुछ भी बात नहीं हुआ है। दिस इज़ हाउएवर नॉट फिजिकली सस्टेन, दिस इज़ हाउएवर ये क्या हुआ, फिजिकली सस्टेनेबल नहीं हो पाया जस्ट एज द फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या की, आर्ग्यूड की दैट हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है, जो हाई ग्लोबल जो कमोडिटी है उसका प्राइसेस क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, प्राइसेस आर नोट। ए प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन यूरोप में कुड टिप द ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि हम लोग को एक ग्लोबल इकोनॉमी दर्शाता है इनटू ए रिसेशन में, इवन एज मॉनेटरी पॉलिसी जो है मिस स्टेप होता है, तो हम लोग का जो मॉनेटरी पॉलिसी अगर मिस स्टेप हो गया तो हम लोग का फिर से ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो जाएगा, जो शो कर रहा है कि रिसेशन में चला जाता है, तो इंडिया को भी ध्यान रखना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में। एंड सोशल रिस्क जो कि एसोसिएटेड होता है विथ हाई इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी अगर सही नहीं रहा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, कुड डैम्पन ग्रोथ, हम लोग का जो ग्रोथ है उसको भी क्या कर सकता है, डैम्प कर सकता है, रोक सकता है। मोदी इन्वेस्टर सर्विस जो है उन्होंने वार्न किया है कि इस लास्ट वीक तक क्या करना चाहिए, ग्रोथ जो है वो डैम्पन हो सकता है, इन्फ्लेशन हाई हो सकता है, इस सब चीज़ को सही करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट जो है वो रॉबस्ट करके रखा हुआ है, पावर दे चुका है, डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है दैट हैज सरपास इवन रिवाइज्ड एस्टिमेट, जिसका किया जाए तो 1.13 लाख करोड़ आया है। गिव इट रूम टू नॉट जस्ट पुश फॉरवर्ड द LIC शेयर सेल टिल द मार्केट वॉलेटिलिटी सब्सिडी बट ऑल्सो स्लैश फ्यूल टैक्स फर्दर। क्या बताया कि LIC शेयर जो है वो अभी तक मार्केट में फॉरवर्ड नहीं किया गया है, नॉट जस्ट पुश फॉरवर्ड द LIC शेयर सेल टिल मार्केट जो है वो वॉलेटाइल सब्सिडी, मतलब खरीदने लायक ना हो जाए, उसमें सब कुछ सही ना हो जाए, इकोनॉमी सही ना हो जाए मार्केट का, बट ऑल्सो स्लेस फ्यूल, बट फ्यूल का जो है वो क्या गया, स्लेस टैक्स जो फर्दर कर्व अदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड एक्सपेक्ट द कोविड-19 बूस्टर शॉर्ट कवरेज। बताया जा रहा है कि एक्सपेंड किया जा रहा है इन्फ्लेशन में कर्व करने का बात किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और एक्सपेंड किया जा रहा है कोविड-19 का बूस्टर शॉट को, उसको भी किया जाए, कवरेज किया जाए। अनलेस पीपल जो है गेट मोर सर्टेनिटी अबाउट दी pandemic end game and have some money in their hand it would be difficult to spur consumption enough। क्या बताया जा रहा है, unless people जो है get more certainty, बहुत उनको certainty मिल रहा है about the pandemic end game, पैंडमिक के एंड में, एंड हैव सम मनी इन देयर हैंड, उनके हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं, इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बट ये डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो अपने कंजप्शन को भी फुलफ़िल इससे नहीं कर पा रहे हैं।
टूडे इज़ द नेसेसरी नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिकवरी रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी क्या कर रहे हैं, रिवाइवल नहीं कर पा रहे हैं। और टूडे इज़ द अननेसेसरी नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिकवरी कि नेक्स्ट स्टेज जो है रिकवरी का वो उस पर नहीं जा पा रहे हैं, इतना इनफ नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एडिटोरियल आज का था ये पूरे किस पे था, कोविड को लेके था कि इकोनॉमी हम लोग का क्या हो रहा है, सही तो जा रहा है बट कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, ख़राब भी जा रहा है, नेगेटिव वे में भी जा रहा है, अप्रोच नेगेटिव जा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो इसमें टोटली राइटर जो वो कंसर्न भी हैं, ठीक है, कुछ कहीं कहीं सजेस्टिव है, कहीं कंसर्न भी हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।